आपको यहाँ तक खींच कर लाई है, भगवान की कृपा लाई है। क्योंकि कहा जाता है ये जो दरबार है जहाँ आप बैठे हैं, ये किसका दरबार है? ये बांके बिहारी की महफिल है। क्या है? दरबार ठाकुर जी का, बिहारी जी का। ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। वही प्रभु की कथा में आ सकते हैं जिनको प्रभु बुलाना चाहे, जिनके ऊपर प्रभु कृपा करना चाहे, वही भगवान की कथा में आते हैं। अब देखिए, कथा में तो आ गए, लेकिन भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन में कार्य क्या करती है? अब जैसे हम कोई दवाई लें, कोई औषधि लें, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि हम ये जो दवाई ले रहे हैं, तो ये दवाई हमारे जीवन में कौन सा कार्य करेगी, कौन सा फायदा हमारे शरीर को पहुंचाएगी, तभी तो हम वो दवाई लेंगे ना। क्योंकि आजकल लोग बिना अपना लाभ जाने कोई कार्य नहीं करते। तो भगवान की कथा फिर व्यक्ति के जीवन में कौन सा लाभ पहुंचाएगी? भगवान की कथा भी व्यक्ति के जीवन में लाभ पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल हमारे जीवन में कार्य कौन सा करती है? विमल कथा कर कीन आरंभा। भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन में मंगल करने वाली है। भगवान की कथा मल रहित कथा है। विमल, जिसमें कोई मल नहीं है। विमल कथा कर कीन आरंभा। देखिए, व्यक्ति के जीवन की जो गाथा होती है ना, उसे व्यथा कहा जाता है। कोई व्यक्ति आकर अपने जीवन के दुख सुख आपको सुनाए, आप कितने दिन सुनोगे? एक दिन आकर सुनाए, भैया आज तो हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ है, एक दिन सुन लोगे। दूसरे दिन फिर बैठ जाए अपनी कहानी सुनाने के लिए कि आज तो भैया ऐसा ऐसा हमने किया है। एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 3 दिन सुनोगे। एक दिन ऐसा आएगा, परेशान हो जाओगे, कहोगे भैया हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, रोज रोज आ जाते हो ये अपने घर की बातें सुनाने के लिए। ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि जो संसार के कार्य हैं, जो संसार की व्यथा है, वो मन को, हमारी बुद्धि को विचलित कर देती है। संसार में कहते ना, जैसा दृश्य देखोगे, जैसी बातें सुनोगे, तो वैसे ही मन बनने लगता है। उसी प्रकार
हम संसार की बातें, व्यक्ति के जीवन की गाथा को ज्यादा नहीं सुन सकते, थोड़ी बहुत ही सुन पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कथा तो कुछ होती ही नहीं है, मंगल तो कुछ होता ही नहीं है, व्यथा व्यथा भरी रहती है, अमंगल के कार्य भरे रहते हैं। तो व्यक्ति के जीवन की गाथा को आप नहीं सुन पाओगे, लेकिन भगवान के जीवन की जो लीलाएं हैं, प्रभु का जो जीवन है, उसी को ही तो कथा कहा जाता है। तो भगवान के जीवन में कोई मल है ही नहीं, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शब्द, ऐसा कोई आचरण प्रभु का है ही नहीं कि जिसमें व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाए। भगवान की कथा तो मल रहते है, व्यक्ति के जीवन में मंगल करने वाली प्रभु की कथा है। तो विमल कथा कर कीन आरंभा, जो भगवान की कथा को सुनता है तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और दूसरी बात कहा, फिर इससे लाभ कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो है कि भगवान की कथा को सुनने से जीवन में मंगल होता है। और दूसरी बात कही, सुनत मिटाही काम मद दंभा। व्यक्ति के जीवन में कहते हैं 5 ऐसे कार्य होते हैं, व्यक्ति ना चाहे कर भी यदि उनको जीवन में धारण कर ले तो भैया अपराध बनने लगते हैं। इस मन में जो व्यसन है उनको मिटाने का कार्य करती है। कहते हैं इसमें चौपाई में तो 3 चीजें ही कही, सुनत मिटाही काम मद दंभा। काम व्यक्ति के जीवन में कहते हैं काम रूपी जो द्वेष व्यक्ति के जीवन में यदि आ जाए तो अच्छा खासा जीवन उसका बिगड़ जाता है। दंभ, हम विचार करते अरे इसने ऐसा कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम भी कर लेंगे, इसे दंभ कहते हैं। फिर कहा मद, मद होता है अभिमान, और अभिमान में ही, मद में ही 2 व्यसन और छिपे रहते हैं। इसीलिए 3 शब्द कहे, 5 नहीं कहे, क्योंकि और छिपे हैं। मद कहा जाता है अभिमान को। अब अभिमानी व्यक्ति के पास 2 व्यसन कौन से छिपे हुए हैं। कोई बड़ा अभिमानी व्यक्ति है, मान लो कथा में आ गया, अब अभिमानी है, अब उसके मन में विचार है कि हम तो इतने बड़े हैं, इतने लोग सम्मान करते हैं हमारा, तो हम कथा में जाएंगे तो अलग से हमारे बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ना, वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये मन में एक आस है उसकी, आया कामना रखी थी वीआईपी व्यवस्था बैठने की होनी चाहिए। अब कथा में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो मन में क्या होगा, उसके मन में क्रोध बढ़ेगा कि अरे हमने ऐसा सोचा था तो ऐसा हुआ नहीं। तो पहले तो कामना आई, और कामना आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर क्रोध आ गया। तो मद में ही 3 व्यसन छिपे रहते हैं। और भगवान की कथा तो कार्य ही यही करती है, सुनत मिटाहे काम मद दंभा, दुनिया के सारे विकारों से दूर कर देती है और व्यक्ति का चित्त भगवान की कथा सुनते ही प्रभु के चरणों में लग जाता है। ऐसी इस कथा की महिमा है, ऐसी प्रभु की लीलाओं की महिमा है। जो श्रवण करता है फिर संसार की कोई कामना उसके मन में नहीं रहती, फिर तो वो बस केवल एक ही बात प्रभु से कहता है, एक ही भाव उसके मन में रहता है। कौन सा, कि हे प्रभु मेरा जीवन है, मेरा जीवन है तेरे हवाले। अब संसार से कोई मतलब नहीं, अब तो मैं एक ही बात जानता हूं, मैं गोविंद का हूं और गोविंद मेरे हैं। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया बा